चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला, हसन निज़ामी और फ़ख मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय सहमति और एकता में अलमबरदार का जो नाम आता है वो ख्वाजा हसन को ही कहा जाता है। इसके साथ साथ क्या कहा जाता है, तो उन्हें मुसव्विर फितरत के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि फ़ख मुदब्बिर कौन थे। तो फ़ख मुदब्बिर हसन निज़ामी के सहायक थे। ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने पहली बार आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था। कौन सी शताब्दी का था? तो 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था, जो 1202 ईस्वी में गोरी साम्राज्य का शासक बना। कौन सी ईस्वी में बना? तो 1202 ईस्वी में कहाँ का शासक बना? गोरी साम्राज्य का शासक बना। इसके साथ साथ उसकी भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार था। और जब उन्होंने पहला आक्रमण भारत पर किया तो कब किया था? तो 1775 में मुल्तान पर किया था। कहाँ? मुल्तान पर किया था। इसके चलते उस समय वहाँ कर्माथ जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। कौन सी जाति के था? तो कर्माथ जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। कब आक्रमण किया था? तो 1175 में आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1175। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अब मुगल कला के बारे में जानेंगे अपन। मुगल काल में चित्रकला का भी काफ़ी बड़ा विकास हुआ। कैसे हुआ? तो मुगल चित्रकला का नींव जो रखी थी, मतलब जिसने शुरुआत की थी, वो तो हुमायूं थे, मगर जो अच्छी तरीके से उसको प्रदर्शित किया था तो वो कौन थे? वो जहांगीर थे। जो जहांगीर ने बहुत अच्छी तरीके से चित्रकला का विकास किया, उसके बारे में बताया, उस मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने बनाई, जिस कारण वह मुगल चित्रकला के स्वर्णकाल कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो देखेंगे हम जो शाहजहाँ के समय में मुख्य रूप से दुनिया का 7वां अजूबा बनाया था उन्होंने। कौन सा? ताजमहल। इसके साथ साथ आगरा का लाल किला का पुनर्निर्माण का, दिल्ली में नई राजधानी का निर्माण करवाया था, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ऐसी कई चीज़ों का उन्होंने निर्माण करवाया था, जो आज का क्या है, हमारे लिए बहुत प्रमुख इमारतें हैं। इसलिए शाहजहाँ को मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद बिन कासिम जो थे, इस्लाम के शुरुआती काल में खिलाफत का एक अरब सिपह सालार था, जिन्होंने 19 साल की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीपों के पश्चिमी इलाकों पर हमला बोल दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने क्या करा था? हिंदू नदी के साथ पंजाब के जो कुछ क्षेत्र थे उन पर भी कब्जा कर लिया था। और उसके बाद कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय जब भारत पर आक्रमण किया तो वहाँ का राजा कौन था? दाहिर था। तो आक्रमण कब किया था इन्होंने? 712 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 712। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी, वहाँ पे एक राजधानी है, भुवनेश्वर में स्थित है। प्राचीन मंदिरों में से इसे एक मंदिर माना गया है। साथ ही साथ ये किसको समर्पित है? तो ये त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका जो वर्णन किया गया है वो 6ठी शताब्दी में भी इस मंदिर का वर्णन किया गया। मतलब आप सोचोगे 11वीं शताब्दी में बना, 6ठी शताब्दी में वर्णन, तो पहले वर्णन करेंगे उसके बाद ही तो बनेगा। ठीक है, इसे जजती केसरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था इसे? जजती केसरी ने बनवाया था। इस मंदिर के कुछ हिस्से कितने पुराने हैं? तो इस मंदिर के जो कुछ हिस्से हैं वो 1400 साल पुराने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लिंगराज मंदिर किसने बनाया था? आप सब जान चुके होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर ए सारे राइट है, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? अब हम देखेंगे जो नटराज की मूर्ति है, नटराज की मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। इस मूर्ति की कितनी भुजाएं हैं? तो इस जो मूर्ति की जो वर्णन है उसमें बताया गया है कि इस मूर्ति की 4 भुजाएं हैं।
नटराज की यह मूर्ति चोल शासकों की शिव प्रतिमा है। इन्हें क्या है, नटराज को शिव का अवतार है, ये शिव का अवतार माना गया चोल वंशों ने। साथ ही साथ नटराज का अर्थ होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोघवर्ष किस वंश से संबंधित है। अब हम अमोघवर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो अमोघवर्ष भारत के राष्ट्रकूट वंश में महानतम शासक थे। कौन थे ये, महानतम शासक थे। काय के थे, तो राष्ट्रकूट के एक महानतम शासक थे। तो कहा इनका जो धर्म था वो जैन धर्म से अनुयायी थे। इन्होंने क्या क्या किया, तो इन्होंने शांति प्रियता और उदारवादिता, धार्मिकता दृष्टिकोण के लिए सम्राट जो अशोक थे उनकी तुलना की है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की राजधानी में रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी। अब देखेंगे हम कि एलिजाबेथ कौन थी। तो यह नोविस की महारानी है। कहाँ की रानी है ये, नेविस की महारानी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रों और राज्य क्षेत्रों की प्रमुख है। कहाँ की प्रमुख है ये, तो राष्ट्रों और राज्य क्षेत्रों की प्रमुख है। यह अंग्रेजी चर्च की सर्वोच्च न्यायपालिका है। किसकी न्यायपालिका है, तो अंग्रेजी चर्च की सर्वोच्च न्यायपालिका है। और राष्ट्रमंडल के 16 स्वतंत्र देशों की संवैधानिक महारानी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 10, अब्दुल कादिर बुदायूनी नामिन खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे। आप देखेंगे अब्दुल कादिर बुदायूनी, नकीम खान और थानेश्वर, ये तीनों किसके थे, तो ये तीनों अकबर के दरबार में प्रमुख भूमिका निभाई है। ये तीनों जो अकबर है ना उसके बहुत प्रमुख थे। मतलब उन्होंने अकबर की जो जितने भी आक्रमण हुए या जिनका जो उनका शासनकाल था उनमें जो प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी, तो किस किस में निभाई थी इन्होंने, अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अकबर।